वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप अपने सीटेट या फिर जो भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम है आने वाला है उसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है, ठीक है, वीडियो है। और ये आपकी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब ये बताना कि है तो चारों सही है ना, यदि हम बात करें ये, लेकिन उसने बोला कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कौन सा है? वो संज्ञानात्मक है, भाषाई विकास है, शारीरिक विकास है, या संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा मेजर है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका संज्ञानात्मक विकास, ठीक है ना, कोग्निटिव डेवलपमेंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन होता है और सृजनात्मक चिंतन कैसे होता है? पहला ऑप्शन है आपका उच्च अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, मूल्यांकन या भाषा विकास। देखो भाषा विकास तो होगा नहीं, मूल्यांकन भी नहीं होगा। आपको बताना उच्च अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो ये होता है आपका उच्च अपसारी चिंतन। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? अब किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नता को पूरा करना चाहिए? पहला ऑप्शन आपका व्यक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए। तीसरा ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। और फोर्थ यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर 4 है, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक नहीं, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, या बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, या फिर बालक के जन्म से लेकर युवावस्था। देखो प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा, युवावस्था भी नहीं होगा। जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो आपका सेकंड वाला, ठीक है, किशोरावस्था तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका अनुकूलन चिंतन से, दूसरा ऑप्शन आपका स्मृति आधारित चिंतन से, तीसरा ऑप्शन आपका अपसारी चिंतन से, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपका अभिसारी चिंतन से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है अपसारी चिंतन, ठीक है, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मार्गदर्शन का प्रयोजन है क्या है? मूल्यांकन के बहुविधि मॉडलों का प्रयोग, मूल्यांकन के एकल मॉडल का प्रयोग, मूल्यांकन के 2 मॉडलों का प्रयोग, या फिर मूल्यांकन के 3 मॉडलों का प्रयोग। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मूल्यांकन के बहुविधि मॉडल का प्रयोग, ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भाषा विकास को प्रभावित करता है? पहला स्वास्थ्य, दूसरा परिवार का आकार, तीसरा लिंगीय विभिन्नता, या फोर्थ मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ये सभी मतलब ए बी भी नहीं है, बी सी भी नहीं है, और सी डी भी नहीं है। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ये सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन आपका बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन आपका शेषावस्था, तीसरा ऑप्शन आपका प्रौढ़ावस्था, और फोर्थ ऑप्शन आपका किशोरावस्था। तो शेषावस्था में आप नहीं कराओगे, ठीक है। प्रौढ़ावस्था की हम स्टडी करते नहीं है, और किशोरावस्था के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा समझ नहीं आता। विभिन्न विधियों की बात करें, अगर आप 2-3 विधियों से भी कराओगे, 1-2 से भी कराओगे तो भी बच्चा समझ जाएगा। जो जो मेजर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है आपका बाल्यावस्था, कि बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाएं। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए, ताकि हम, क्योंकि हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो बच्चा सोच पाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अब कुछ ही पर्सन है या फिर कुछ ही टॉपिक हैं जो किताब में बच्चे ने पढ़ लिए, बच्चा उन्हीं को रट के चला जाता है स्कूल में। लेकिन यदि हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा दें, या फिर हम हर बार क्वेश्चन को चेंज करके दें, ठीक है, ताकि बच्चा की अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा बढ़े, बच्चा चीज़ों को समझे, सिर्फ रट के ना जाए। तो इस पर इसलिए हम प्रश्नों का निर्माण किया जाए कि कम से कम रटने की प्रवृत्ति को कम से कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालक में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? और ऐसे पर्सन बताना है आपको जिनको पढ़कर बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ भाई
वो रटने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, है ना। तो आपको बताना है कौन से प्रकार के प्रश्न हैं ऐसे। तो पहला ऑप्शन आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा ऑप्शन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा निबंधनात्मक प्रश्न और चौथा आपका वैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, निबंधात्मक प्रश्न पढ़ने से बच्चे में जो आपकी वो है, जो रटने की प्रवृत्ति जो वो बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धि है। अब बुद्धि क्या, मतलब जो बुद्धि है वो क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक एकला और जातीय विचार, तीसरा ऑप्शन आपका दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, या फिर फोर्थ ऑप्शन एक विशिष्ट योग्यता। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता। दूसरा व्यक्ति कैसे सीख रहा है, कैसे समझ रहा है, हम कोशिश करते हैं खुद वैसा करने की ना। तो बुद्धि यही काम करती है, ये हम कैसे समझते हैं चीज़ कि दूसरा व्यक्ति कैसे किस चीज़ को सीख रहा है या कैसे हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, तो वो बुद्धि करती है इस काम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा का तात्पर्य सबको डैश से। अब सबको डैश से क्या है? जातिगत भेदभाव से ऊपर उठाकर पुरस्कृत करने से है, या समाविष्ट करने से है, या निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने से है, या पढ़ने के लिए बाध्य करने से। देखो बाध्य करने के लिए नहीं होगा, जातीय विवाद से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने के लिए भी नहीं, कि यहाँ भी है ना। और आपको यहाँ पर जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने से भी नहीं है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन नंबर सेकंड है समाविष्ट, ठीक है, वो ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है कि सभी चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का हो बच्चा, कोई कैसा भी हो, कैसे का मतलब चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, चाहे वो विकलांग हो, कैसा भी हो, उसे शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। सर्व समावेश का मतलब ये है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पहला ऑप्शन आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन आपका संवेदन प्रेरक अवस्था, फोर्थ ऑप्शन आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनका पहचान करना और उनके आपस का संबंध निर्धारित करने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए? तो आप कैसे प्रश्नों का निर्माण करोगे आपको ये बताना है, ठीक है, कि बच्चा किस तरीके से समझता है चीज़ों को, उनके पहलुओं के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये टीचर ये चीज़ कर जानना चाहता है, और कैसे अब उसे कैसे प्रश्न निर्माण करेगा ताकि उसे पता चल सके इस चीज़ के बारे में कि उसकी कितनी नॉलेज है, वो कैसी चीज़ों को समझता है, उनके बीच में रिलेशन कैसा हो सकता है, समझने के बीच में चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट किस प्रकार कर पा रहा है। तो वो कैसे प्रश्नों का निर्माण करेगा? पहला ऑप्शन आपका निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न और चौथा मिलान वाले प्रश्न। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्न, ये ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष विकार से संबंधित नहीं है? आपको भाषा दोष विकार से संबंधित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका ध्वनि परिवर्तन, दूसरा है तुतलाना, तीसरा है हकलाना और फोर्थ है स्पष्ट उच्चारण। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा, स्पष्ट उच्चारण, मतलब साफ साफ उच्चारित कराना चीज़ों को, जो वो शब्दों को बोलना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर और सब में दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में की सूचक है? आपको पता होगा किस अवस्था के सूचक है। वीडियो को पोस्ट कर दिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है किशोरावस्था, ये ठीक होगा, ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि मेरा कोई अस्तित्व है, मैं मायने रखता नहीं रखता, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आके, मतलब इस जीवन में, ठीक है। कुछ इस तरीके के जो पर्सन है वो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताए गए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। तो आज इस वीडियो में हमने आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनके 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, चाहे सी टेट हो या डी टेबल एस का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें इसी पर। और इसके साथ ही मैंने इस चैनल पर आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी हिंदी पैडागोजी या ईवीएस पैडागोजी या फिर जो आपकी मैथ पैडागोजी, इनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।